नमस्कार दोस्तों। मार्च 2026 का संपूर्ण मेष राशि का राशिफल किस प्रकार का होगा? मार्च का जो महीना है वो मेष राशि के लिए खास होने वाला है। करीबन 3 मार्च को ही चंद्र ग्रहण होने वाला है और इसका जो प्रभाव परिणाम है यह आपके आर्थिक स्तर पर देखा जाएगा। उसी प्रकार महत्वपूर्ण जो ग्रह है रवि, शुक्र, शनि और नेपच्यून यह मेष राशि के व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। अब ये जो व्यय भाव है इसे अशुभ फलदायी भाव भी कहा जाता है। लेकिन आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है यह आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस देगा। आपकी जो राशि है वो जुझारू है, मतलब संकट या फिर जो बातें आपके किसी भी प्रकार के विरोध में जाते हैं आप उसका डट कर सामना करते हैं। तो ये जो संपूर्ण महीना है यह आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके व्यय भाव में रवि, शनि, नेपच्यून, शुक्र ये जो सभी ग्रह है ये भ्रमण करने जा रहे हैं। आपके राशि का जो स्वामी है मंगल ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और जो राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह बुध ये आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि करीबन 24 तारीख तक ये वक्री है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल है। जैसे आप भी जानते हो कि करीबन 1 साल हो चुका है आपके शनि की साढ़े साथी का। तो इसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपने थोड़ी बहुत मात्रा में दिए होंगे। इस महीने में मतलब मार्च महीने में जो बड़े ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं इसके जो प्रभाव है वो आप पर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। आप डिसीजन जल्दी जल्दी में ले लेते हो, उसके बाद एक्शन पर फोकस करते हो। बस आपको पूरी तरह से उल्टा करना है इस महीने में। आपको जो डिसीजन है उसके बारे में ज़्यादा समय लेना है, सोच समझ कर डिसीजन लेने हैं। बाकी की जो बातें हैं वो जो एक्शन पर निर्भर करती है वो धीरे धीरे करना। क्योंकि जल्दी जल्दी में अगर आप डिसीजन लेते हो तो जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपके जो अंदाज हैं वो चूक सकते हैं। और साढ़े साथी के बारे में जो पहली जो गलती कोई भी व्यक्ति करता है इसकी जो शुरुआत है वो मेष राशि के लिए मार्च महीने में देखी जा सकती है। आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। इसी का जो स्ट्रेस है, इसी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप पर देखा जाएगा। हालांकि इसके छोटे मोटे परिणाम अब तक आपने देखे भी होंगे। तो सिर्फ मार्च महीने में इसी के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शुक्र यह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। 25 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। राशि का जो पंचमेश है ये भी आपके लाभ भाव से व्यय भाव में भ्रमण करेगा और जो अष्टमेश है मंगल ये आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। शनि भी आपके व्यय भाव में है। कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक स्तर पर जो किल्लत है वो इस महीने में ज्यादा देखी जा सकती है। हालांकि आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं और इस महीने में जो खर्चे हैं वो आपके लेविश लाइफस्टाइल पर देखे जा सकते हैं। अब इसका जो परिणाम है वो आगे आने वाले महीनों में देखा जाएगा। एक बात मानकर चलिए कि गुरु आपके फेवर में है, आपके साथ है तृतीय भाव में। लेकिन करीबन जून जुलाई के बाद यह भी जो गुरु है ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बस आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। जो बात की बातें हैं, बात के आने वाले जो संकट है, इस पर अगर आपको ध्यान अगर आप दें, तो इसी महीने से आपको थोड़ा-सा सजग रहना होगा। जो बात मैंने शुरुआत में कही, चाहे बात किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, पैसे से, रिलेशनशिप के मामले में, लेकिन आपको सतर्क रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। कोई भी जो डिसीज़न है, वो लॉन्ग टर्म में आपको इफ़ेक्ट दे सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी सोच समझकर ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। मैं तो यही कहूँगा कि इस महीने के करीबन 10-12 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय या फिर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैसे के मामले में देखिए नहीं जाएगी, लेकिन आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी बिंदास किस्म की है। बस यही जो बात है इसको आपको थोड़ा सा अमल करना होगा। घर का जो माहौल है उसके बारे में कहा जाए या फिर फैमिली में हैप्पीनेस जो है इसके बारे में अगर कहा जाए तो घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। इसी प्रकार रिलेशनशिप का जो मामला है वो ज़्यादा गरमाया जा सकता है।
क्योंकि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा जो मंगल है ये सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, और आपके लाभ भाव में इस महीने का जो चंद्रग्रहण है वो भी होने जा रहा है। तो इसके जो प्रभाव परिणाम है वो बिल्कुल आपको रिलेशनशिप के मामले में मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहना आवश्यक होगा। खास करके गलत फहमियाँ जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में इस महीने में ज़्यादा ध्यान देना होगा। दौड़ धूप थोड़ा कम करें, और थोड़ा सा जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कभी कभार छोटी मोटी बातों के लेकर नेगेटिव सोच ज़्यादा आ जाती है, कंट्रोल कीजिए। इसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बातें हैं वो अच्छी है, लेकिन आपको थोड़ा और मेहनत करनी होगी, जिसके जो रिजल्ट्स हैं आगे आने वाले महीनों में आपको काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। रिलेशनशिप का मामला हो या फिर वैवाहिक जीवन, दोनों जो बातें हैं वो इस महीने में आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है या भी हो भी जाएगी। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, और इसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके वैवाहिक जीवन पर सीधे सीधे देखा जाएगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो भी इस महीने में ज़्यादा आ सकती है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, तृतीय भाव में जो भ्रमण कर रहा गुरु है वो पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, और करीबन 11 तारीख के बाद ये जो गुरु है यह मार्गस्थ का भी होने जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनके साथ किसी भी प्रकार की अगर कोई भी छेड़खानी होती है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, तो ये बातें आपके लिए अच्छी भी है। उसी प्रकार जो मेष राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है ये काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो बातें प्रॉब्लम अगर होती है तो थोड़ा सा आपको सामंजस्य से जो काम है वो लेना होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र के बारे में आपको लग सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी जा रही है, आप नहीं सहन कर रहे हो, और जो बातें हैं वो थोड़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। और आपकी जो राशि है वो अगर मानसिक तौर पर स्ट्रेस में आती है तो जो निर्णय है वो आपके काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जाते हैं। इसी के ऊपर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको इस महीने में मतलब मार्च महीने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि साढ़े साथी की जो गतियाँ है यही से शुरुआत होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि रवि शनि की युति भी आपके व्यय भाव में होने जा रही है। तो अब जाके चर्चा करेंगे कि जो ग्रह योग है इसके जो प्रभाव परिणाम है वह संपूर्ण मार्च महीने में आपके लिए किस प्रकार से सामने आ सकते हैं। दिनांक 5 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। ये जो त्रिकोण योग है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होने वाला है। हालांकि मैं यह कहूँगा कि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें सबसे महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी योग होगा मेष राशि के लिए। आपके सभी जो रुके हुए काम हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे, खास करके किसी भी क्षेत्र से क्यों संबंधित बातें जो है वह एक्सपेक्ट कर आप में इच्छा है, जैसे कि विवाह के बारे में हो या फिर लाभ के बारे में या फिर कार्य क्षेत्र के बारे में मामले में जो बातें हैं वो करीबन 5 तारीख की काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फेवर होने वाली है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और शुक्र की जो युति है ये आपके व्यय भाव में होने जा रही है। ये आपके लिए रेड फ्लैग है, सावधानी आपको बरतना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। शुक्र और शनि की जो युति है यह भी आपके व्यय भाव में होने जा रही है 8 तारीख को। तो स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। पैसे के मामले में भी आपको जो खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक होगा। दिनांक 9 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके तृतीय और लाभ भाव में। यह जो योग है वो खास करके आपको आपके जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या फिर कमिटमेंट के बारे में, उसके बारे में जो बातें हैं वो करीबन इस तारीख के इर्द गिर्द आप हाथ में ले सकते हो। जो काम आपके रुके हुए हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी जो भी आपको डिसीजन लेना है उस पर थोड़ा अमल करना आवश्यक होगा। 13 तारीख का जो योग है यह इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण और अशुभ फलदायी योग है, राहु और मंगल की युति।
अब ये जो युति है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, गलत निर्णय आप ले सकते हो, फँस सकते हो, फँसाए जा सकते हो, मैनिपुलेशन आपके बारे में हो सकता है। पैसे के मामले में भी जो बातें हैं वो थोड़ी-सी आपके विरोध में जा सकती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर खर्चे। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क छुपा है, और आपकी जो राशि है इस रिस्क है तो इश्क है। इसी प्रकार की विचारसरणी विचारधारा आपकी होती है, लेकिन इस महीने में इस पे बिल्कुल भी अमल नहीं करना, फँस सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को मंगल और बुध की युति जो है यह आपके लाभ भाव में होने जा रही है। यहाँ पर जो बुध है वो वक्री होगा। तो इस समय में भी जो भी आप निर्णय लेंगे वे आपके विरोध में जा सकते हैं। भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेगा। नेपच्यून बुध की जो युति है यह भी आपके लाभ भाव में होने, आपके व्यय भाव में होने जा रही है दिनांक 22 तारीख को। ध्यान रखिए किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। 25 तारीख की जो युति है रवि और शनि की, यह काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। लोन लेना, लोन देना, आपके जो व्यवहार जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं या फिर आप में और उनमें जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर हो सकते हैं। स्ट्रेस जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये जो योग है इस महीने के 3-4 योग तो आपके फेवर में है, बाकी जो योग है आपके विरोध में है। तो कुल मिला के जो मैंने बात शुरुआत में कही कि इस महीने में जो भी आप काम करोगे उसमें आपका जो नेचर है, स्वभाव है एक्शन ओरिएंटेड, उसे थोड़ा सा बाजू में रखना आवश्यक होगा। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर विचार करके जो भी निर्णय हैं वो लेने होंगे, नहीं तो जो बातें हैं वो आने वाले कई महीने तक आपके विरोध में जा सकती है। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 3 तारीख को है। उसी 3 तारीख को ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण। और जो चंद्र ग्रहण है उसमें मान कर चलिए फंस जाना, फंसाए जाना, मैनिपुलेशन होना, इस प्रकार के अनुभव बहुत ज़्यादा आते हैं। तो खास करके इस महीने के 3 तारीख और 19 तारीख को अमावस में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था मेष राशि का मार्च 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।